ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री सीताराम। आइए श्री रामचरितमानस से आगे की ओर बढ़ते हैं। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ने में नहीं आती। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे।
यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा, और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती जी का सिमरन कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं ने कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं के कुल का देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता? ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को ओर तक नहीं सकती, बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम। को गलती हो गई हो तो क्षमा करें।